नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब अपने पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए धरती पर आते हैं और इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म तय होता है, या फिर कुंडली में मोक्ष का अगर योग है तो फिर जन्म और मरण के बंधन से अब कोसों दूर भगवान के चरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को जन्म लेना ही होता है क्योंकि मोक्ष इतना आसान नहीं है। 4 साल और 4 महीने के एक बच्चे की कुंडली का हम आज विश्लेषण करेंगे। इनके माता पिताजी का कहना है कि घर में तो बड़ा बोलता है, बाहर जाती भीगी बिल्ली बन जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता, ऐसा लगता है इंट्रोवर्ट है, घबराहट है, डर है, चिंता है। और फिर चूंकि बेटा है तो पढ़ाई कैसे रहेगी, भविष्य कैसा रहेगा, यार को चिंता रहती है। किसी ने इनको 8th हाउस जो कि कुंडली में आयु का होता है या दुर्घटना चोट का होता है या फिर अकाल मृत्यु का होता है, उसका कोई डर इनको है, तो ये चाहते हैं कि 8th हाउस में अगर कोई दोष है तो उसका उपाय बताएं, क्योंकि माता पिता को चिंता बच्चों की रहती है। इस चक्कर में ही वो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के जल्दी मरीज बन जाते हैं। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। कुंडली में दोष है तो उपाय करेंगे। 4 साल 4 महीने की कुंडली देखते हैं। इस वक्त आपके सामने जो ये कुंडली है, ये सिंह लगन की कुंडली। दुनिया में जितने भी लोग सिंह लगन के हैं, अगर 100 है तो 99 लोग कम बोलेंगे, नपे तुले शब्द बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अपने मन की बात ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। ये सिंह लगन वाले लोगों की क्वालिटी होती है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर बोलते हैं। लगन ही इनका 26.14 डिग्री का है, यानी प्लस पॉइंट है कि ये लेट ही जगेंगे लेकिन जगेंगे जोरदार। और सूर्य जो कि इस लगन के लॉर्ड बनते हैं वो बिल्कुल यंग है, 14.53 डिग्री के होकर भाग्य स्थान में विराजमान है, वो भी उच्च राशि विराजमान है। उच्च राशि के सूर्य इंसान को कई गुना तरक्की देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जब ये बच्चा बड़ा हो तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बनना, या कुछ ना करे तो गवर्नमेंट के ठेके लेने शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट जुड़ेंगे, फिर बाद में पॉलिटिक्स से जुड़ सकते हैं। ये उच्च के सूर्य काम करेंगे। वहीं 4th और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल जो कि सिंह लगन के लिए योग कारक होते हैं, वो पढ़ाई के घर में शनि और मंगल दोनों विराजमान है। इसलिए मेडिकल की पढ़ाई नहीं करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना सबसे अच्छा रहता है, और उसके बाद उसी इंजीनियरिंग में ही मास्टर डिग्री करें तो अच्छा है। हालांकि अंगारक दोष यहाँ पर बनता है, और इस शनि की तीसरी दृष्टि 7th हाउस पर है जो शनि का खुद का घर है। इसलिए ऐसे लोगों का आने वाला समय बहुत ही शानदार है। पर 28 साल, 32 साल और जो 38 साल है, 28, 32 और 38वें साल में भाग्य उदय होता है। 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं गुरु जो कि 3rd हाउस में विराजमान है। ये वीक पॉइंट है। तो जिन्होंने भी आपको ये कहा है कि 8th हाउस का कोई दोष है, वो इसे हम अष्टमात अष्टम दोष कहते हैं। इसको समझ लीजिए तो आपके लिए आसान रहेगा। एक तो पढ़ाई के घर के लॉर्ड बृहस्पति चंद्रमा के साथ विराजमान है, गज केसरी योग बना, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि पढ़ाई लिखाई तो ये कर लेगा। पर 8th हाउस जहाँ पर बुध नीच राशि के विराजमान है, जहाँ 12 नंबर लिखे हुए, 12 नंबर के लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो चले गए 3rd हाउस जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। अब ये अष्टमात अष्टम कैसे होता है इसको समझ लीजिए। 8th हाउस मृत्यु का होता है, एक्सीडेंट, चोट, अकाल मृत्यु का होता है, इसको समझ लीजिए। जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वो कुंडली का 8th हाउस है। 8वें से 8वां प्रबल मार्केश बन जाता है, यानी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो 7 नंबर लिखा हुआ है वो 12 नंबर से 8वां घर हुआ। अष्टमात अष्टम ये एक बहुत बड़ा दुर्योग माना जाता है। इसमें अकाल मृत्यु, चोट, दुर्घटना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। और फिर नीच राशि के बुध और विराजमान है। हालांकि जो शनि है वो गुरु के घर में विराजमान है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और गुरु हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, इसलिए पूजा पाठ, दान कर्म, धर्म कर्म से इस दोष को काफ़ी तक खत्म किया जा सकता है। परंतु राहु 12वें घर में कर्क राशि में विराजमान है, उसके रोग भाव पर भी दृष्टि है, और नीच के बुध पर भी दृष्टि, और 8th हाउस पर दृष्टि, ये एक बड़ा वीक पॉइंट है। वहीं 3rd हाउस मेरे प्रिय साथियों, जहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है, 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, वो 10th हाउस में स्वग्रह होकर विराजमान है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि ये मालव्य नामक राजयोग बनाता है। तो गज केसरी योग हो गया, मालव्य योग हो गया। जो माला माल बनाएगा, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी देंगे। एक तो इसको विशेष 4 शक्ति का कवच बनवा के पहना दीजिए। अगर बच्चा है छोटा नहीं पहन सके तो विशेष आपको पूजन करवाना चाहिए अंगारक दोष के लिए, और साथ में 12th हाउस के राहु की बुध पर दृष्टि के लिए विशेष पूजन करवाना चाहिए। 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड बुध 8th हाउस में विराजमान है और उस पर राहु की दृष्टि, तो बुद्धिमान तो बहुत बढ़ेगा। अगर आप कुछ ना कर पाए
तो इसे लॉयर भी बनाया जा सकता है। हालांकि शनि की ढैया भी चल रही जो 18 जनवरी 2023 में खत्म हो जाएगी, और वर्तमान में राहु की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो 6 फरवरी 2023 तक है। फिर राहु में शनि लगेगा, तो कुल मिलाकर 13 दिसंबर 2025 तक इस बच्चे को बहुत संभाल के आपको चलाना पड़ेगा। विशेष उपायों की जरूरत है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि इसे हनुमान जी का भगत बनाना है। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, छोटा है अभी तो, बड़ा हो जब कर ले, और अभी सुन ले। आप बैठा के साथ में इसे सुनाइए, माँ बाप बैठकर, तो इसके लिए बहुत शुभ रहेगा। और ज़्यादा ये बोलेगा नहीं, पर सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योग करने से थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। बाकी बिग्गी बिल्ली वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। थोड़ा शांत रखिए, पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। 2 पॉइंट नवमांश कुंडली बताता हूँ, उससे आपकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ये देखिए 8 नंबर की जो नवमांश की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। यहाँ पर लग्नेश और छठे भाव के लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल सेकंड हाउस में विराजमान है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है। और यहाँ पर 10th हाउस में सूर्य और शनि दोनों साथ में विराजमान है, पिता पुत्र। और बृहस्पति और केतु का चांडाल दोष 7th हाउस में है, इसलिए बहुत कम बोलना, 90 तुल्य शब्द बोलना, वो भी इसमें ही करवाता है। लेकिन ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कई तरह के दुश्मन पाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने दुख से कम दुखी और आपके सुख से ज़्यादा दुखी है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई षड्यंत्र खेलने की कोशिश करेंगे। तो इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस चांडाल दोष की वजह से, कि जिससे पराए लोग तो छोड़िए, अपने ही लोग इसके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए आपको चांडाल दोष का भी विशेष उपाय करना चाहिए। हो सके तो इसके वजन के बराबर 7 रविवार लगातार गेहूं का दान करना चाहिए, बच्चे का हाथ लगवा के। इससे इस दोष में काफ़ी कमी आती है। बाकी चिंता छोड़िए और चिंतन करिए। 8th हाउस वाला दोष जिससे भी बताया, बिल्कुल परफेक्ट बताया है। इसका उपाय मैंने आपको बता दिया, उसे कर लीजिए। तो ये बच्चा आने वाले दिनों में मैंने आपको बता दिया पढ़ाई कैसे रहेगी, उम्र और जो दोष है उसका काट मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन इसकी शानदार रहेगी। माँ बाबू जी का सुख इसको जीवन में पूरा मिलेगा। विदेश यात्राएं करने के राहु योग बनाते हैं, तो पूरी वेल सेटल्ड कुंडली, जो थोड़ी बहुत तकलीफ है उसे बचपन में ठीक किया जा सकता है। तो अभी वक्त है, बिल्कुल ठीक इस बच्चे को कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप भी इस तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई तकलीफ है उसका समाधान चाहते हैं, तो हम करेंगे समाधान। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।